ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने हैं और महायुति को यहां प्रचंड बहुमत मिला है, जिसके बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने मुंबई में मुख्यमंत्री के पोस्टर लगवाए, तो वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना से ज्यादा सीटें भी चुनाव में जीती है। काफी सीटें जीती है शिवसेना ने। ज्यादा सीटें जीतने के बाद एकनाथ शिंदे को बीजेपी इस बार सीएम बनाएगी या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बीजेपी ने शिंदे को मुख्यमंत्री तब बनाया था जब उन्होंने शिवसेना में उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और एकनाथ शिंदे को इसी बगावत का इनाम मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में मिला। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं, तो वहीं सीएम का फेस बदलने के भी पूरे आसार बने हुए हैं। तो महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई है। सीएम फेस पर महायुति का महामंथन भी चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, कौन होंगे मुख्यमंत्री? मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के समर्थकों ने सीएम के पोस्टर लगा दिए। अजित पवार के समर्थक भी सीएम पद की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप ये तय मान करके चलिए कि सीएम का चेहरा अजित पवार तो कम से कम नहीं होने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन दोनों में कौन चेहरा होगा, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि अब जो स्थिति है वो बहुत हद तक बदल चुकी है। क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति को जीत तो मिली है, लेकिन ये बम्पर जीत है और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने दम पर 130 से ज्यादा सीटें जीती हैं, वो ये दिखा रहा है कि बीजेपी अब पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। वहीं महाराष्ट्र के नतीजों पर संजय राउत का बयान सामने आया। हम बाला साहेब के शिवसैनिक लड़ते रहेंगे। नतीजों से महाराष्ट्र की जनता भी दुखी है। नतीजे हैरान करने वाले हैं। तो देखिए, संजय राउत हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जनता ने उन्हें हराया है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जनता इससे दुखी है। अब बड़ा सवाल यह है कि जनता ने इतना क्लियर मैंडेट दिया है तो वो दुखी कैसे होगी? हम बाला साहेब के शिवसैनिक हैं, ये कहने से नहीं होगा, ये संजय राउत को समझना होगा। महाराष्ट्र की जनता ने यह बता दिया कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। पैसा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां पैसा यंत्रणा पूरी तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया। लेकिन हम निराश नहीं है, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक हैं। बाला साहब ठाकरे साहब ने भी उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत हार जीत देखी है। तो हमको कोई चुनाव हराया, हमने सत्ता गंवाई, उसके लिए हमको कोई दुख नहीं है। हम लड़ेंगे और जो महाराष्ट्र के खिलाफ जो काम हो रहा है उसको विरोध करते रहेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में न्याय नहीं मिला, न्याय खरीद लिया, उस तरह से वहां। तो देखिए, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा ये अगले 1 से 2 दिन में तय हो जाएगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट लगातार हमले बोल रही है रिजल्ट को लेकर के। हमारे सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, सबसे पहले तो सीएम चेहरे को लेकर के किस तरीके से महायुति में महामंथन चल रहा है, जरा उसके बारे में बताइएगा। क्योंकि 3 नाम हैं, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। अजित पवार को तो मान के चला जा रहा है कि वो चेहरा नहीं होंगे। 2 चेहरे, शिंदे या फडणवीस? देखिए, बिल्कुल अभिषेक जी, एकनाथ शिंदे के नाम पर मुहर लगते हुए यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रही है और कल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शपथ समारोह जो है वो होने की पूरी संभावना
बताई जा रही है। तमाम तैयारियों की शुरुआत जो हो चुकी है। फिलहाल आज जो बैठक बुलाई गई थी, आज शाम में ये मंत्रालय का जो बंटवारा है वो किया जाएगा कि कौन सा मंत्रालय किस गुट की ओर, किस पार्टी की ओर जाएगा। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे जो है उनके नाम पर लगभग तय माना जा रहा है कि वही अगले महाराष्ट्र के जो फिलहाल वर्तमान मुख्यमंत्री है, अगले फिर 5 सालों के लिए वही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले ही बीजेपी की ओर से या महायुति की ओर से ऐलान कर दिया गया था कि अगर महायुति की सरकार आती है तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो एकनाथ शिंदे ही जो है सीएम बनेंगे। अब अगर इसमें कोई बात बिगड़ती है तो वो बीजेपी की ओर से बिगड़ेगी, क्योंकि बीजेपी की 132 सीटें हैं और शिवसेना की 54 सीटें। अजित पवार को तो कोसों दूर रखिए, उनकी कोई बात ही नहीं हो जाती है, क्योंकि 40 सीटों पर वो अपनी मांग नहीं रख सकते हैं कि मैं सीएम बनूंगा। अगर वो एग्जिट भी करना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले हैं, क्योंकि अब सरकार जो है मेजोरिटी में है। तो जाहिर सी बात है कि बातें बिगड़ेंगी तो देवेंद्र फडणवीस की ओर से बिगड़ेंगी या बीजेपी की ओर से बिगड़ेंगी। भाई हम सीएम, हमारी सीटें हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चीजें जो है वो दिखाई होते हुए देते हुए नजर नहीं आ रही। लेकिन लगभग तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बनेंगे। नहीं, देखिए, जो जानकार है कुछ ऐसी भी बातें कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए इससे बेहतर अब मौका शायद ही मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने दम पे सरकार बनाने के करीब बीजेपी पहुंच गई है। कुछ चर्चाएं ऐसी हैं सियासत के गलियारे में कि हो सकता है बीजेपी संपर्क साधे उद्धव गुट से। देखिए, उद्धव गुट के पास 20 ही सीटें हैं और 132 इनके पास है, तो भी आपके पास देखिए 144 चाहिए। यहाँ कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है कि उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के साथ जाएं। अगर यहाँ पर सत्ता के लालच के लिए, सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे को छोड़ा जाएगा तो बीजेपी के ऊपर एक दाग लग जाएगा कि सत्ता के लालच के लिए बीजेपी भी एकनाथ उद्धव ठाकरे के साथ वही काम, एकनाथ शिंदे के साथ भी वही काम। ये कोई सवाल ही नहीं उठता है कि अब उद्धव ठाकरे संपर्क किया जाए, क्योंकि विपक्ष बहुत कमजोर है। महज 50-55 सीटें हैं तीनों दल को मिलाकर। कांग्रेस पर 15 सीटें, उद्धव ठाकरे पर 20 सीटें। तो सवाल ही नहीं उठता है कि उद्धव से संपर्क किया जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही 2022 में लाया गया, उन्हें सीएम बनाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही इतनी सारी फिर से कहानी रची जाए। तो फिलहाल देखिए, बड़े जो मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, इसके अलावा रेवेन्यू मंत्रालय है, ये जो मंत्रालय बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिससे पैसे जो आते हैं, हम कहते हैं महाराष्ट्र का खजाना कहा जाता है, वो मंत्रालय जाहिर सी बात है बीजेपी अपने पास जरूर रखेगी। भले ही सीएम कोई और हो, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है वो बीजेपी अपने पास जरूर रखेगी। और सरकार अब लगभग तय माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक और चीज, जैसा आपने कहा कि बीजेपी कई बार सेक्रीफाई करने के लिए जानी जाती है। हमने बिहार में भी देखा है कि बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। तो क्या यहां भी, क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो अगले साल 2 साल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है, वही सोच रही होगी अभी भी? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही चल के बातें हो रही है। इसी वजह से बीजेपी ये सीएम पद की बातों को रख कर नहीं जाती। देखिए, जिस तरह से बिहार में हमने देखा नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया, उसी तरह से एकनाथ शिंदे को भी सीएम बनाना लगभग जो है वो तय माना जा चुका है। कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद या शाम तक अनाउंसमेंट भी हो जाएंगे। लेकिन जो इंटरनल सोर्सेस हैं कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चलिए, रूप तो अब में इसका बतौर आधिकारिक ऐलान कब होता है इसका इंतजार रहेगा। आप भी नजर बना के रखिए। शुभम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में महायुति की जीत, और इस जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये एक सस्पेंस है। लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी शुभम बता रहे